यह कहानी शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू की है, जो बेहद गरीब था। वह अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह इधर-उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने कहा, बेटा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ का अवसर हमारे जीवन में आया है। यह 144 वर्षों में एक बार आता है और हर किसी को नसीब नहीं होता। राजू ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर बाद माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। बताइए माँ, आपकी कौन सी ख्वाहिश है? राजू ने पूछा। मैं इस बार प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाना चाहती हूँ। कहते हैं कि वहाँ गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। माँ की यह बात सुनकर राजू हैरान रह गया। अरे माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो। वहाँ बहुत भीड़ होती है और सफर भी लंबा और कठिन है। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पता नहीं कब जिंदगी की डोर टूट जाए। बस एक ही अरमान है कि गंगा मैया के पावन जल में डुबकी लगाकर पवित्र मिट्टी को छू लूं। कौन जाने अगला कुंभ देख पाऊं या नहीं। जैसे भी हो, मुझे वहां ले चल। यह सपना अधूरा न रह जाए। राजू माँ की इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसों की तंगी। राजू ने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन में सेठों के यहाँ मजदूरी करता और रात में खेतों में काम करता। उसकी एक ही सोच थी, माँ का सपना हर हाल में पूरा करना है। एक शाम जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन एक समस्या है। जो पैसे हैं वे इतने कम हैं कि सिर्फ खाने पीने के काम आ सकते हैं। अगर मैं गाड़ी किराए पर लूंगा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर हम वहां रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं क्या कहूँ। बस इतना जानती हूँ कि मुझे जाना है। कौन जाने मैं कल रहूं या न रहूं। राजू ने माँ के चेहरे पर मायूसी देखी और तुरंत बोला, अरे माँ, ऐसा मत कहो, मैं कुछ करता हूँ। उसकी आंखों में संकल्प झलक रहा था। वह तुरंत घर से बाहर निकला और सोचने लगा कि माँ को कैसे लेकर जाए। अचानक चलते चलते उसने देखा कि एक आदमी अपने पिता को ठेले पे बैठाकर अस्पताल ले जा रहा था। उसके दिमाग में एक उपाय आया, क्यों ना लकड़ी का एक ठेला बनाया जाए। माँ को उस पर बिठाकर आसानी से ले जाया जा सकता है। यह विचार आते ही वह खुशी से उछल पड़ा। बिना समय गंवाए वह जंगल की ओर निकल पड़ा और वहां से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी कर लीं। जब माँ ने उसे इतनी सारी लकड़ियां लाते देखा तो वह हैरान रह गई। बेटा, ये लकड़ियां क्यों लाए हो? माँ, ये लकड़ियां बहुत काम की हैं। बस देखती जाओ, मैं इनका क्या करता हूँ। माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बेटे के आत्मविश्वास को देखकर मुस्कुरा दी। अगली सुबह राजू सूरज उगने से पहले ही उठ गया और ठेला बनाने में जुट गया। उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह जल्दी उठकर ठेला बनाना, दिन भर मेहनत करना और रात को थककर लौटना। गांव वालों को जब राजू की मेहनत का पता चला तो वे दंग रह गए। कुछ लोग उसके पास आए और बोले, राजू भाई, आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो बताइए, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। राजू ने संकोच करते हुए कहा, भाई, यह मेरा फर्ज है। मैं इसे खुद पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कभी सच में जरूरत पड़ी तो जरूर मदद मांगूंगा। गांव वालों ने उसकी लगन देखकर उसकी पीठ थपथपाई। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब राजू ने ठेला बना लिया। वह ठेले को गौर से देखता रहा और फिर मुस्कुराकर माँ की ओर मुड़ा। देखो माँ, ठेला तैयार हो गया। अब तुम महाकुंभ की तैयारी कर लो। माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ठेले को छुआ और खुशी से भरकर बोली, बेटा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब मैं सच में महाकुंभ जाने के लिए तैयार हूँ। गांव वालों ने भी राजू की मदद की।
किसी ने खाने के लिए रोटियां और सूखा अनाज दिया तो किसी ने पानी के घड़े भर दिए। कुछ लोगों ने पैसे भी दिए ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। बेटा, ये कुछ पैसे रख लो, सफर लंबा है, तुझे जरूरत पड़ सकती है। राजू पहले संकोच कर रहा था, लेकिन गांव वालों का स्नेह देखकर उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और मदद स्वीकार कर ली। अब उनके पास खाने पीने का सामान और थोड़े पैसे भी हो गए थे, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई। राजू ने माँ को ठेले पर बिठाया और अपनी पत्नी सीता और बेटी राधा के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार महाकुंभ पहुंचे। वहां विशाल जनसागर था। चारों ओर श्रद्धालु, पवित्र गंगा का किनारा और गूंजते भजन। मां की आंखों में आंसू थे, खुशी के, आस्था के और बेटे के प्यार के। बेटा, तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं धन्य हो गई। राजू ने मां को ठेले से उतारा और धीरे धीरे गंगा किनारे तक ले गया। मां ने गंगा की पवित्र लहरों को छूते ही आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगीं। हे गंगा मैया, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, उसे दुनिया की हर खुशी देना। राजू के लिए यह पल उसकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। उसने मां के चेहरे की चमक देखी और मन ही मन सोचा, अगर हर बेटे को मां के लिए इतना करने का मौका मिले तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सच्चा प्यार त्याग और समर्पण में बसता है।